नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद रोचक और नैतिकता से भरी कहानी, लालची कौवा और घमंडी लोमड़ी। ये कहानी सिखाती है कि लालच और घमंड कभी किसी का भला नहीं करते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल का राजा कौवा। एक घने जंगल में एक चतुर लेकिन बेहद लालची कौवा रहता था। उसका नाम था काला। काला कौवा हमेशा चमचमाती चीजों का दीवाना था। एक दिन जंगल के पास बहते नाले के किनारे उसे एक बड़ा सा चांदी का थाल मिला। वो थाल इतना चमकीला था कि सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही पूरा जंगल जगमगा उठा। काला कौवा खुशी से उछल पड़ा। उसने थाल को चोंच में पकड़ा और उड़ते हुए एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। अरे वाह, ये तो राजा का खजाना है, काला कौवा खुद से बोला। लेकिन लालच में अंधा होकर वो थाल को अकेले ही छिपाना चाहता था। वो सोचने लगा, अगर किसी को पता चल गया तो ये मेरा हो जाएगा ही नहीं। तभी दूर से एक घमंडी लोमड़ी की आवाज आई। लोमड़ी का नाम था चालू। वो जंगल की सबसे खूबसूरत और घमंडी लोमड़ी थी, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का शौक रखती थी। चालू लोमड़ी ने कौवे को थाल चमकते देख लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। ओहो कौवे भाई, क्या बात है, इतना कीमती थाल कहाँ से लाए? चालू ने मीठी आवाज में कहा, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, ये मेरा होकर रहेगा, मैं तो जंगल की रानी हूं। काला कौवा घमंड से भरा हुआ था। वो बोला, हाँ लोमड़ी बहन, ये तो मेरा भाग्य है, लेकिन तुझे क्या बताऊं, तू तो बस दौड़ भाग वाली है, चमक धमक तेरी समझ में कहाँ। चालू को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना घमंड दबाया। वो जानती थी कि चापलूसी से काम लेना है। अरे भाई, तू तो जंगल का सबसे होशियार कौवा है, तेरी आवाज कितनी मधुर है। काश तू गा दे कोई गीत तो ये थाल और चमक उठे। चल एक भजन सुना दे, राम नाम सत्य है या कुछ और। तेरी आवाज सुनकर तो पेड़ पौधे भी झूम उठेंगे। चालू ने चालाकी से कहा। कौवा का सीना फुला लिया। वो भूल गया कि लोमड़ी की चालें कुख्यात हैं। काला कौवा थाल को चोंच में दबाए जोर जोर से गाने लगा, राम नाम सत्य। लेकिन जैसे ही उसका पहला स्वर निकला, थाल चोंच से फिसलकर नीचे गिर गया। धड़ाम, थाल नाले में जा गिरा और पानी की धारा में बहने लगा। कौवा हक्का बक्का रह गया। मेरा थाल, मेरा खजाना, वो चिल्लाया। चालू हंसने लगी। हा, लालची कौवा, तेरी लालच ने तुझे बेवकूफ बना दिया, और घमंडी में देख, तेरी चमक अब पानी में बह रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कौवा दुखी होकर उड़ गया, लेकिन चालू लोमड़ी का घमंड चरम पर था। वो सोचने लगी, अब मैं जंगल की असली मालकिन हूं। कौवा को सबक मिल गया। अगले दिन चालू जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। सुनो सब, मैंने कौवे का घमंड तोड़ा है। अब मैं तुम सबकी रानी हूं। जो मेरी बात ना मानेगा उसे सजा दूंगी। लेकिन जंगल के शेर राजा ने यह सुना। शेर बोला, चालू, घमंडी हो गई है तू। जंगल में सब बराबर है। कौवे का लालच गलत था, लेकिन तेरा छल भी तो गुनाह है। चालू ने शेर को भी तुच्छ समझा। तू पुराना हो गया राजा, अब मेरी बारी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, साबित कर अपनी चालाकी। जंगल के पार एक मीठा फल है जो कोई नहीं ला पाया, ला दे तो तू रानी। चालू घमंड से भरी उछल पड़ी। वो दौड़ी, लेकिन रास्ते में एक गड्ढा था। घमंड में आंखें बंद करके वो कूदने लगी। चट्टान, वो गिर गई और उसका पैर मुड़ गया। दर्द से चीखने लगी। जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए। खरगोश बोला, देखा चालू दीदी, घमंड का फल कड़वा होता है। कौवा भी वहां आ गया। उसने कहा, बहन, मेरी लालच गलत थी, तेरी चालाकी भी, चल साथ में सीखें। चालू को शर्मिंदगी हुई। शेर ने दोनों को माफ कर दिया, लेकिन सबक दिया, लालच और घमंड जंगल को बर्बाद कर देते हैं। सदैव विनम्र रहो। दोस्तों, इस तरह लालची कौवा और घमंडी लोमड़ी ने अपनी गलतियां सुधारी। जंगल फिर से खुशहाल हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है जो अपना सब कुछ निगल लेती है, और घमंड, वो तो पैरों तले धूल उड़ाता है। हमेशा विनम्र रहें, चालाकी ना अपनाएं और दूसरों की भलाई सोचें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगली कहानी में मिलते हैं। नमस्कार।